नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय वेनेजुएला संकट का असल कारण तेल है, लेकिन इस तेल से क्या भारतीय कंपनियों को भी लाभ हो सकता है? आज का सेशन इस विषय पर है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से मिले संदेश में या संकेत में यह कहा जाए कि वो कहीं ना कहीं भारत को रूस का विकल्प तैयार करके देना चाहता है। भारत ने आज तक रूस से तेल इसीलिए खरीदा क्योंकि वो ये मानता था कि हम सस्ता तेल खरीद के दुनिया में महंगाई बढ़ने से रोक रहे हैं। भारत को बार बार जब जब कहा गया तो भारत ने एक ही ऑल्टरनेटिव दिया कि अगर हम नहीं खरीदेंगे, हमारी आवश्यकताओं का 85% तेल हमें इंपोर्ट करना होता है। अगर हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दुनिया में जिस भी देश से हम इंपोर्ट करेंगे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। अमेरिका ने इसी के चलते अब एक ऑल्टरनेट टू रशिया तैयार कर दिया है। क्रूड ऑयल के लिए उसने वेनेजुएला को तैयार किया है। और वेनेजुएला भारत को कैसे तेल बेच पाएगा? क्या हमारे देश की कंपनियां, विशेष रूप से रिलायंस, जो बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदती आई है, क्या वो वेनेजुएला से तेल खरीदेगी? इसकी चर्चा। और जब चर्चा हो तो इससे प्रभावित होने वाले बाजार की चर्चा। बाजार में, भारतीय बाजार में वो तमाम ऑयल कंपनीज जो ट्रेड करती हैं, मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और विदेशों से ट्रेड करती हैं, उनके स्टॉक्स पर क्या फर्क पड़ेगा? और यह बात उस समय पर कितनी मायने रखती है जब हमारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहां भी मन में आए वहां से तेल खरीद सकता है। ऐसे में मादुरो के पकड़े जाने के बाद मुक्त हुए वेनेजुएला को या फिर अमेरिकी कब्जे में गए वेनेजुएला को भारत कैसे देखता है? और देखते समय हमने आज से 2 दिन पहले एक सेशन किया था और आपसे ये डिस्कस किया था कि भारत वेनेजुएला संकट पर चुप क्यों है। मैंने आपको तब ये जानकारी भी दी थी कि वेनेजुएला संकट पर असल मायने में भारत सरकार अपने हितों को लेकर के चुप है। तो वो कौन से हित हैं जो आज हेडलाइन बन गए हैं? हेडलाइन है, यूएस रेडी टू सेल वेनेजुएलन ऑयल टू इंडिया। जी हां साथियों, अमेरिका भारत को तेल बेचने के लिए तैयार हो गया है। ये जब हेडलाइन आप देखते हैं, इसमें रिपोर्ट्स का हवाला होता है कि अमेरिका वेनेजुएला से निकले हुए तेल को भारत बेचना चाहता है। जब ये हेडलाइन बनता है और इस हेडलाइन में जानकारी आती है कि भारत की जो रिलायंस है वो इस समय यूएस से परमिट प्राप्त करने के प्रयास में है कि वो वेनेजुएलन ऑयल को लेना चाहती है, तो कुल मिलाकर के रशिया ना सही, वेनेजुएला सही, ये हमारी मौका परस्ती है या फिर बाजार के बेहतर विकल्पों को चूज करने की कला। आइए इस पर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब तक यह हमारे लिए कैसे मायने रखता आया, क्या इसके पीछे का घटनाक्रम रहा, उसका जिक्र कर लेते हैं। आप जैसा जानते हैं, अमेरिका हाल ही में ऑयल कंपनीज को बढ़ावा देते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अपने आप को 66 ऐसे संगठनों से बाहर किया, जिनमें से 17 तो वो संगठन थे जो पर्यावरण में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए थे, या कहिए इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए थे। उससे बाहर निकला। उसने साफ बता दिया कि मेरा कुल फोकस फिलहाल ऑयल एक्सप्लोरेशन पर है, ऑयल निकालने पर है। लेकिन सारा तेल अमेरिका खुद कंज्यूम नहीं कर सकता। माना कि ऑयल का बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन उसे ऑयल कंज्यूम करने से ज्यादा ऑयल बेचकर पैसा कमाना है। और जब उसे ऑयल बेचकर पैसा कमाना है तो ऑयल के जहां जहां सोर्सेज हैं वो उन्हें अपने कंट्रोल में लेने के प्रयास में है। और इसी क्रम में जब मादुरो को पकड़ा गया तो मार्को रूबियो का यह बयान कि हमारा क्या प्लान है स्टेबिलिटी, रिकवरी और ट्रांजिशन का, वो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले हम 5 करोड़ बैरल तेल को बाजार दरों पर बेचने की योजना बना रहे हैं, जिसको अमेरिका ने जब्त किया है। उस धन का प्रयोग हम जो डेल्सी रॉड्रिग्स की जो सरकार बनी है उस सरकार की मदद के लिए करेंगे। 5 करोड़ बैरल तेल अमेरिका निकालकर बेचेगा। बेचेगा तो खरीदार तो हमें जैसे देश चाहिए ही होंगे। दूसरा, वेनेजुएला के बाजार को अमेरिका और पश्चिमी देश की कंपनियों के लिए फिर से खोला जाएगा। और तीसरा, वेनेजुएला के देश का पुनर्निर्माण किया जाएगा, अर्थात पुनर्निर्माण और लोकतांत्रिक सरकार को बनाने की प्रक्रिया होगी। तो इस स्टेबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से 5 करोड़ बैरल तेल बिकने का आसार निकल कर आता है। अब आपको लगेगा कि यह कैसे संभव है, कौन निकालेगा? इसके लिए ट्रंप ने अपने देश की टॉप ऑयल कंपनी से संवाद किया। आपके सामने तस्वीरों में ट्रंप बैठे दिखाई दे रहे हैं उन तमाम नेताओं के साथ, उन लीडर्स के साथ जो कि कहीं ना कहीं ऑयल सेक्टर से जुड़े हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑयल और गैस एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक प्रॉपर मीटिंग की 10 जनवरी के दिन। इस मीटिंग में जो शेवरॉन करके कंपनी है, ऑयल की अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक जो कंपनी है, उस कंपनी ने धन्यवाद देते हुए ट्रंप को कहा कि अब हम वेनेजुएला के अंदर जो आपने प्रयास किए हैं उन पर काम कर पाएंगे। ऐसे ही एक्सॉन मोबिल करके कंपनी है,
ऑयल की काफी प्रसिद्ध कंपनी है, वो ट्रंप को धन्यवाद दे रही है। कुल मिलाकर के अमेरिका की जो टॉप ऑयल कंपनीज हैं, जिन्होंने कभी ट्रंप को फाइनेंस किया था इलेक्शन के लिए, वो सब कंपनी ट्रंप को धन्यवाद देती हुई नहीं थक रही हैं। जब नहीं थक रही हैं तो कुल मिलाकर के ये वापस जाएंगी और वहां जाकर के ऑयल निकालेंगी। निकालेंगी तो निकालने के बाद ऑयल को रिफाइन करने के लिए खरीदार चाहिए होंगे। खरीदार में भारत सामने खड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप बकायदा अपने इस एक्ट को जस्टिफाई करते हुए सब जगह दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही सारी चीजें एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस पर काम कर रहे हैं, पैसा कमाएंगे, उसे वेनेजुएला को भी देंगे और दुनिया को तेल उपलब्ध कराएंगे। यह स्ट्रेटजी आफ्टर ऑल कहलाती क्या है? देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि ईरान के पास बहुत तेल था। ईरान के पास तेल बहुत था, लेकिन उस तेल को बेचने नहीं दिया। बेचने नहीं दिया, दुनिया भर के देशों को प्रतिबंधों से डरा दिया। प्रतिबंधों से डराया तो मैक्सिमम प्रेशर की टेक्निक के चलते ईरान ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। महंगाई आसमान छूने लगी। आज वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जल्दी ही सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से रशिया, भारत रशिया यूक्रेन युद्ध में रूस से तेल खरीदता रहा, अमेरिका को कन्विंस करने में कामयाब रहा कि हमारे पास ऑयल का कोई और सोर्स नहीं है, अगर आप हमें वेनेजुएला उपलब्ध करा दें। तो बाइडेन ने हमें वेनेजुएला ओपन कर दिया था। हमने 23-24 के अंदर वेनेजुएला से तेल खरीदा भी है। लेकिन ट्रंप इस तरीके को रशिया पर अप्लाई करना चाहते थे कि रूस पर मैं इतनी पाबंदियां लगा दूंगा कि रूस के पास तेल होते हुए भी वो बेच नहीं पाएगा। उसके खरीदारों को मैं डरा दूंगा, माल भले ही वो रखकर बैठा रहे, खरीदारों को डरा दूंगा। तो भारत और चीन जैसे देश, जो कि रूस के सबसे बड़े ऑयल आयातक हैं, ये देश ट्रंप के इस प्रेशर में पीछे हटने को तैयार हुए। रिलायंस ने इस महीने साफ कहा कि वो 1% तेल रूस से इस महीने नहीं लेने वाली है। ऐसे में क्योंकि भारत की एक तरफ तो अमेरिका से ट्रेड डील अटकी पड़ी है और अमेरिका रूस को आइसोलेट करना चाहता है। देखिए, अमेरिका ने पहले भी सोवियत रूस को तोड़कर 15 देशों में बदला था। रूस के पास तब भी बहुत संसाधन और पावर थे। आज भी वो अपने खरीदने और बेचने की क्षमता के आधार पर दुनिया पर राज करते हुए रूस को फिर से आइसोलेट करने जा रहा है। और उसी क्रोनोलॉजी में उसने वेनेजुएला को कब्जा है कि भारत जैसे देश को तेल का अगर विकल्प दे दिया तो फिर रूस से ये तेल नहीं खरीदेंगे। और इसी क्रम में यूएस विलिंग टू सेल वेनेजुएलन ऑयल टू इंडिया, ये हेडलाइन बनती है। बड़ा सवाल, क्या वेनेजुएला और इंडिया ने कभी तेल खरीदा बेचा है? क्या रिलायंस पहले भी कभी तेल खरीदती रही है? तो देखिए, रिलायंस के पास जामनगर में जो रिफाइनरी है, वो वर्ल्ड की हैवी ऑयल रिफाइन करने वाली सबसे बड़ी रिफाइनरी है। एक तरीके से जो रिलायंस का जो वेनेजुएला से ऑयल निकलता है, वो हैवी ऑयल होता है। उसे हर रिफाइनरी रिफाइन नहीं करना चाहती, उसमें बहुत ज्यादा गाढ़ापन होता है। ऐसे में वो तुलनात्मक रूप से मार्केट में सस्ता मिलता है, क्योंकि रिफाइनिंग में मेहनत बहुत है। बाजार से कम $5-7 प्रति बैरल तक बाजार की कीमतों पर सस्ता मिलता है। लेकिन जामनगर रिफाइनरी उस तरह के क्रूड के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। ऐसे में रिलायंस पहले भी वेनेजुएला से तेल खरीदता रहा है। आपको इतिहास में लेकर चलूं तो 16 से 19 में रोजाना 3 लाख बैरल प्रतिदिन वेनेजुएला से भारत तेल मंगाता था। इवन 2018 में तो हमारी कुल जरूरत का 6.7% तेल हम वेनेजुएला से मंगाया करते थे। लेकिन फिर क्या था? फिर ट्रंप आए थे। ट्रंप के काल में निकोलस मादुरो की सरकार पर दबाव बनाया गया, पूरी तरह से इनके ट्रेड को रोकना शुरू हुआ। 2021 तक आते आते ट्रंप ने रुकवाकर हमारे तेल के इंपोर्ट को 1.1% कर दिया। मतलब 22-23 में तो, जिस समय यूक्रेन का युद्ध शुरू हो रहा था, उस समय तो हमने वेनेजुएला से तेल खरीदना लगभग जीरो कर दिया। लेकिन 22 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होता है, दुनिया में तेल का संकट खड़ा होता है, यूरोप रशिया से तेल खरीदना बंद करता है, जिसके चलते यूरोप जिन जगहों से भारत तेल खरीदता है वहां से खरीदने निकल पड़ता है। इसलिए दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। भारत अमेरिका से कह के रूस का तेल खरीदना शुरू कर देता है। परिणाम क्या होता है कि 22-23 के, मतलब 22 के शुरू हुए युद्ध के चलते 23-24 में भारत के अंदर तेल फिर से इंपोर्ट होने लगता है। हम प्रतिदिन 1.91 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अमेरिका से धीरे धीरे हमारा तेल परचेज शुरू होता है। लेकिन तेल परचेज होते होते ट्रंप फिर से आते हैं। वो इस बार वेनेजुएला का इलाज रशिया के लिए करना चाहते हैं कि ठीक है, तेल तो खरीद रहे हैं ये लोग, अगर परमानेंट ये तेल मेरे पास हो जाए तो रूस पर मैं सब तरह का प्रेशर डाल दूंगा। यहीं से शुरू होता है यूएस का टैरिफ वॉर। वेनेजुएला पर 25% टैरिफ लगाया जाता है। हम बकायदा अमेरिका से परमिशन लेके बैठे हुए थे। रिलायंस ने अमेरिका से परमिशन ली हुई थी कि वो तेल परचेज करता रहेगा वेनेजुएला से। लेकिन उसे दिक्कत हुई जब वेनेजुएला पर 25% टैरिफ लगा। रिलायंस ने इस 25% टैरिफ के चलते
वो तेल खरीदना बंद कर दिया। अगर $60 प्रति बैरल के हिसाब से तेल आ रहा है और उस पर ₹15 का टैरिफ लग जा रहा है, तो वो हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं हो रहा था। तो हमने कहा कि भाई सस्ता नहीं मिल रहा है, हम नहीं लेंगे। रिलायंस ने तेल खरीदना बंद कर दिया और इंतजार करने लगा कि कभी स्थितियां सामान्य होंगी तो तेल खरीदेंगे। इधर अमेरिका ने वेनेजुएला की रणनीति बनाते बनाते रूस की रोजानेफ्ट जैसी और ल्यूकोइल जो जो कंपनियां हैं उन पर पाबंदी लगा दी। पाबंदियों का परिणाम निकला कि रिलायंस उनसे तेल नहीं खरीद पाया। अल्टरनेटिवली तेल खरीदने के सोर्सेस की तलाश शुरू हुई। इतने में ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। वेनेजुएला के पास तेल जो बिक नहीं रहा था, अब वो खुलेआम बिकने लगेगा। और इस काम को करने के लिए पूरी तरह से रिलायंस ट्रंप को लाइजन करता चला है। चाहे इनके वो समारोह हो जिसमें इन्होंने शपथ ली थी, तब भी मुकेश अंबानी वहां पर देखे गए थे। इसी प्रकार से अभी जब यहां पर आपको इस तस्वीर में वो देख सकते हैं, इसी तरह से अभी मुकेश अंबानी जब ट्रंप सऊदी गल्फ की यात्रा पर आए थे, उस समय पर भी इनसे मिलने के लिए गए थे। तो तस्वीरों में आप इन्हें यहां देख सकते हैं। अर्थात इनकी अमेरिका के साथ प्रॉपर लाइजन कि हाँ भाई, अगर तेल बैन भी है तो हम खरीदते रहेंगे। इवन इन्होंने 1 महीने के लिए रूस के ऊपर से भी लगे प्रतिबंधों में ढील दिलवा ली थी कि साहब हमारे तेल को आने दो, अगली बार से हम रोक लेंगे। तो कुल मिलाकर के इनका तेल का व्यापार चलता रहा। मादुरो का जाना और भारत का चुप रहना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत ने व्यापारिक हितों के लिए, और हमारा वेनेजुएला के साथ कुछ ज्यादा स्टेक पर नहीं था, हमने बेहतर समझा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारी जो नीति है कि हम दूसरे देश की राजनीति में कुछ नहीं बोलते, हम वहीं पर चुप रह गए। लेकिन इस बीच में जब यह खबर निकल कर आती है तो इसके कई मायने होते हैं। सबसे पहले, भारत तेल खरीदने के लिए रूस, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देशों पर निर्भर है। अब हमें एक और विकल्प मिलेगा। आज हमारी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 88% इस ईयर इंपोर्ट होने के आसार हैं। भारत की ऊर्जा आवश्यकता अभी भी तेल पर निर्भर चल रही है। ऐसे में एक और विकल्प हमारे पास होगा। रूस पर चूंकि प्रेशर बढ़ाता जा रहा है अमेरिका, चाइना भी रूस के प्रेशर, अमेरिका के प्रेशर में है। तेल रूस से खरीदना धीरे धीरे बंद होगा। भारत पिछले 4 सालों में 144 बिलियन यूरो का तेल परचेज कर चुका है रूस से। रूस से तेल परचेज करके हमने उसे पैसे तो पहुंचाए, लेकिन हमारे पास में डॉलर का सोर्स जो अमेरिका था वो बाधित हो गया। उसका बाधित होना हमें सोचने पर विमश कर गया। एक तरफ अमेरिका हमें और डॉलर से तरसाने के लिए 500% टैरिफ की धमकियां दे रहा है। हाल ही में अमेरिकी एक सीनेटर ने इस बिल के लिए इससे परमिशन ली है कि सर मैं वो बिल ले आऊं क्या। इससे भारत के ऊपर चिंताएं बढ़ती हैं। अगर भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील चाहता है तो उसे रूस से वैसे भी इंपोर्ट रोकने पड़ेंगे। रूस खुद के लिए अब खड़ा होना पसंद नहीं कर रहा है। शायद वो अमेरिकी प्रेशर में आ चुका है। ऐसे में भारत का ट्रेड डील केवल मोदी जी के कॉल की वजह से अड़ा हुआ हो, या फिर भारत रूस के साथ खड़ा है इस वजह से रुका हुआ हो, इन सब में भारत को ट्रेड डील जरूरी है। और इस काम के लिए रिलायंस जब वेनेजुएला से तेल परचेज करेगी तो ना केवल रिलायंस को फायदा होगा, बल्कि भारत के लिए यूरोप का बाजार फिर से खुलेगा। रिलायंस से रिफाइन हुआ तेल जब दुनिया के दूसरे देशों में बिकने जाता है तो उससे टैक्स कलेक्शन भारत को होता है। परिणाम स्वरूप भारत की रिलायंस के साथ साथ और कंपनियां, इंडियन ऑयल, एचपी, ओएनजीसी, इन सब के भी बाजार खुलते हैं। और बाजार खुलते हैं तो हमारा स्टॉक पर सीधा असर देखने को मिलता है। उम्मीद है कि वेनेजुएला संकट से भारत को होते हुए लाभ की आपने तेल कंपनियों के लाभ की चर्चा को आज के सेशन में जाना होगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? भू राजनीति से हटके बाजार पर अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।